जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों आज के एपिसोड 20वां एपिसोड चल रहा है जो कि भीमा एपिसोड का है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज के एपिसोड में हुआ क्या है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग अभी ये नहीं जानते हैं कि भीमा एपिसोड किस चैनल पे आते हैं, कितने बजे आते हैं। तो आप सभी को बता दें कि भीमा एपिसोड 8:30 बजे NTV पे दिखाया जाता है। जिस समय एक महानायक एपिसोड दिखाया जा रहा था उसी समय ये भी दिखाया जाता है। यही वजह रही कि एक महानायक एपिसोड बंद हो गया। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर देखिएगा इस एपिसोड को, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी नहीं जानते हैं। और दोस्तों रही बात एपिसोड को, तो चलिए एपिसोड के बारे में बता देती हूँ। दोस्तों ये एपिसोड की शुरुआत कैलाश बुआ के घर से होती है। आप सभी जानते हैं कि कैलाश बुआ, उनको लग रहा था कि भीमा कहीं पढ़ाई छोड़ने का फैसला करेगी, क्योंकि वो उनके समाज वाले के चेहरे पे कालिक पोती हुई थी। दोस्तों उनके कहे हिसाब से तो होता नहीं है, भीमा पढ़ाई छोड़ने का फैसला तो बिल्कुल भी नहीं करती है, लेकिन वो अपने समाज वाले से एक दिन का समय मांगती है कि आप मुझे एक दिन का समय दे दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। उनकी बात मान करके उनके समाज वाले उनके साथ कैलाश बुआ के घर जाते हैं। घर जाने के बाद उनके वहाँ पे कैलाश बुआ थी, उनके जितने भी परिवार वाले थे सब वहाँ पे खड़े थे भी। तो जिसके बाद कैलाश बुआ पूछती है भीमा से कि क्या बोलना है बोलो। तो भीमा उनको बताती है कि मुझे एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गया कि मालिक का ना रिश्ता एक नौकर से ही होता है। अगर हम नौकर और मालिक का संबंध खत्म करते हैं तो आपका कोई वजूद ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैं यही फैसला करती हूँ कि आज से ना आपका और मेरा रिश्ता ख़त्म है। जो ये मालिक और नौकर का संबंध है ना वो ख़त्म है। हम लोग आपके घरों में काम नहीं करेंगे और ना ही आपके खेतों में काम करेंगे। हम लोग अपने तरीके से ज़िंदगी जिएंगे। इतना सुनने के बाद कैलाश बुआ तो एकदम से गुस्सा से पागल हो जाती है। लेकिन उनके समाज वालों को बहुत डर लग रहा था कि भीमा क्या बोल दी। अगर हम लोग इनके घर पे काम नहीं करेंगे तो फिर हम लोग खाएंगे कैसे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। इसलिए वो लोग डर रहे थे कि अगर हम लोग खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे, क्योंकि हम लोगों का खाना पानी तो उन लोगों से ही चलता है। वो सभी लोग एक साथ हाथ जोड़ करके कैलाश बुआ से कह रहे थे कि कैलाश बुआ माफ़ कर दीजिए, हम लोगों को नहीं पता था कि भीमा ऐसी बात करने वाली है। अगर ये पहले बता देती तो हम लोग यहाँ पे आते ही नहीं। इसीलिए माफ़ कर दीजिए और हम लोगों को काम दे दीजिए, हम लोगों को मतलब कि काम नहीं दीजिए, ऐसा वाला कोई बात नहीं है। वो सभी लोग एक साथ हाथ जोड़ करके उन सभी से माफ़ी मांगने लगते हैं। यहाँ तक कि भीमा की आई, उनके बाबा सभी हाथ जोड़ करके कैलाश बुआ से माफ़ी मांग रहे थे कि आप माफ़ कर दीजिए, भीमा से गलती हो गई, इनको पता भी नहीं है कि क्या बोल रही है। और उनके साथ सभी लोग यही कह रहे थे। जिसके बाद वहाँ पे आते हैं बाबा साहब। बाबा साहब आते हैं तो भीमा उनसे पूछती है कि बाबा साहब देखिए ये लोग कैसे कर रहे हैं। तो बाबा साहब भीमा को समझा रहे थे कि भीमा तुम सही कर रही हो, इसीलिए तुम आगे करते रहो और इन लोगों को विश्वास दिलाओ कि ये लोग जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। और देख रहे हैं इन बड़े लोगों की गुस्सा साबित करता है कि ये लोग सच में क्या करने वाले हैं और क्या कर रहे हैं हमारे साथ। इसलिए तुम अपने समाज वालों को विश्वास दिलाओ कि ये लोग जो ना करते हैं हमारे साथ वो हमेशा गलत ही करते हैं। तो जिसके बाद भीमा फिर से आती है और अपने समाज वालों को समझा रही थी कि आप लोग शांत हो जाइए और एक दिन का समय दिया है तो विश्वास रखिए कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। और हाँ, ये बाबू लोग की जो गुस्सा है ना वो साबित कर रहा है कि ये लोग हम लोगों से क्या करवाना चाहते हैं। इतना सुनने के बाद कलिका सिंह ना भीमा पे बंदूक उठा लेते हैं। तो उनको देखने के बाद कैलाश बुआ अपने बेटे से बंदूक मांग लेती है और भीमा पे गोली चलाने लगती है। लेकिन गोली भीमा पे चलाती नहीं, अलग जगह ही चलाती है, लेकिन गोली चलाती है। जिसके बाद सभी लोग डर जाते हैं कि कैलाश बुआ कैसे गोली चला दी है। सभी बहुत माफ़ी मांग रहे थे कि माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। कैलाश बुआ गोली चलाने के बाद कैलाश बुआ हम सभी से कहती है कि से तुम यही संबंध ही खत्म करना चाह रही थी ना, तो मैं खुद ही आज इस मालिक और नौकर के संबंध को ख़त्म करती हूँ। और वो अपने बेटे से कहती है कि पास में जो गांव है ना उनसे बहुत सारे लोगों को ले आओ जो हमारे घर पे या खेतों में काम करेंगी। कलिका सिंह उसी समय गाड़ी उठाकर चल देते हैं दूसरे लोगों को बुलाने, जो भीमा के समाज के ही थे लेकिन दूसरे गांव की थी, क्योंकि इस गांव के वो किसी भी व्यक्ति को काम देना नहीं चाहते थे भीमा की बात सुन करके।
जिसके बाद कैलासा बुआ भी उन सभी से कहती है कि जाओ तुम लोग मेरे घर से बाहर निकल जाओ, क्योंकि आज के लिए हमारे घर का दरवाज़ा तुम लोगों के लिए बंद हो चुका है, क्योंकि यही तो चाह रही थी ये भीमा। तो वो सब माफ़ी मांगते हैं, लेकिन फिर भी कैलासा बुआ उन सभी को डांटती है, जिस वजह से वो बाहर आ जाते हैं और कैलासा बुआ के घर का जो गेट होता है वो बंद हो चुका है। लेकिन वो सभी भीमा के समाज वाले लोग उसी गेट के पास बैठ जाते हैं माफ़ी मांगने के लिए कि कभी तो ये गेट खुलेगा ही। लेकिन घर के अंदर जाने के बाद जो बिशंबर थे वो अपने अम्मा को समझा रहे थे कि अम्मा ये सही नहीं किया, आप क्या ये दरवाज़ा बंद करने के बाद आपको लग रहा है कि सब कुछ शांत हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा अम्मा। जिसके बाद कैलासा बुआ खुद ही खिड़की से झाँक करके देख रही थी, तो वो सभी लोग बैठे हुए थे, तो ये खुश हो रही थी कि चलो ठीक है, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। ये लोग मालिक और नौकर का संबंध खत्म करना चाहते थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भीमा उन सभी से कह रही थी कि आप लोग चलिए मेरे साथ, मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ, कुछ आप सभी को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। तो वो सभी लोग कह रहे थे कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, तुम्हारे वजह से पहले ही इतना फंस चुके हैं और अब तुम्हारे साथ जाके क्या ही करूँगा। तो वो सब नहीं तैयार हो रहे थे, लेकिन फिर भी भीमा कहती है कि आप लोग जो मेरे बात से सहमत हो वो हमारे साथ चले। तो उन लोगों से जो भीमा से सहमत थे वो सभी लोग भीमा के साथ जाते हैं, वो भी उस गांव के सीमा के पास। और जो उनके बात से असहमत थे वो वहीं पे रुक जाते हैं। भीमा उन सभी को ये समझा रही थी कि आप लोग चाहते हैं ना कि ये जो गेट बंद हुआ है ये हमेशा के लिए खुले, तो हमारे साथ आपको चलना होगा। लेकिन नहीं, ऐसा आप नहीं करना चाहते हो तो ये बार बार आपके लिए ये दरवाज़ा बंद किया जाएगा। तो आप क्या पसंद करना चाहते हैं? दोस्तों, कुछ लोग उनके समर्थक थे, कुछ लोग विरोधी थे। समर्थक लोग उनके साथ जाते हैं, विरोधी लोग वहीं पे रह जाते हैं। भीमा अपने समर्थकों के साथ चली जाती है उस गांव के सीमा पे। तो वहाँ पे ना कलिका सिंह दूसरी गांव के ना आदमी सबको बुला के लेके आ रहे थे। तो वहाँ पे आने के बाद कलिका सिंह भी देखते हैं कि भीमा यहीं पे खड़ा है पहले से, तो वो रुक जाते हैं। उनके समाज वाले भी थे और दूसरी गांव से जो आए हुए थे वो सभी लोग भीमा के ही समाज वाले थे। इसीलिए भीमा उन सभी को हाथ जोड़ के समझा रही थी कि आप लोग मेरे ही बिरादर के हैं, इसीलिए आप लोग लौट जाइए। ये बाबू लोग ना हम लोगों को काम नहीं देना चाहते हैं, हम लोगों को हैसियत दिखाना चाहते हैं, तो इसीलिए आप लोग यहाँ से लौट जाइए, हम लोग देख लेंगे कि हम लोगों को क्या करना। अब दोस्तों, क्या भीमा के जो दूसरे समाज वाले लोग थे वो उनकी बात मानेंगे या फिर नहीं, ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।